हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस में हमारा न्यू चैप्टर है मास, वेट एंड डेंसिटी, द्रव्यमान, भार और घनत्व। तो इसमें आप लोग लिखेंगे पहला नंबर, हेडिंग लिखें द्रव्यमान। द्रव्यमान में आप लिखेंगे किसी वस्तु में जितना पदार्थ होता है उसे उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। लिखेंगे किसी वस्तु में जितना पदार्थ होता है उसे उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। इसका इकाई होता है एमकेएस। एमकेएस पद्धति में होता है किलोग्राम, सीजीएस पद्धति में होता है ग्राम, एफवीएस पद्धति में होता है पाउंड। पद्धति को सिस्टम भी कहते हैं, SYSTEM सिस्टम भी कहते हैं, इसको नोट कर लेंगे। फिर आपका सेकंड है भार। हेडिंग आप लिखेंगे भार। इसमें लिखें जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। भार में लिखेंगे जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। इसमें लिखेंगे जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। इसमें भार का फार्मूला होता है W बराबर mg। W बराबर mg, m इंटू जी। W को भार बोलते हैं, m को द्रव्यमान, g को गुरुत्वीय त्वरण। तो आप ये फार्मूला लिख लेंगे W बराबर mg होता है। आप नेक्स्ट आएंगे, थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे घनत्व। हेडिंग लिखे आप घनत्व। किसी पदार्थ का घनत्व उसकी मात्रा तथा आयतन के अनुपात को कहते हैं। किसी पदार्थ का घनत्व उसकी मात्रा तथा आयतन के अनुपात को कहते हैं। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व को स्मॉल d से डेंसिटी, द्रव्यमान को स्मॉल m से मास और आपका आयतन वॉल्यूम आपका स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्मॉल d बराबर m अपान v, ये इसका फार्मूला होता है। आप इसे नोट कर लेंगे। ये आपका द्रव्यमान हो जाएगा, ये आपका आयतन हो जाएगा और ये आपका घनत्व हो जाएगा। ठीक, आप इसमें इकाई लिखेंगे MKS। घनत्व का MKS सिस्टम में इसका होता है किलोग्राम प्रति घन मीटर। CGS सिस्टम में होता है ग्राम प्रति घन मीटर। FPS सिस्टम में होता है पाउंड प्रति घन फुट होता है। आप इतना नोट कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे, नेक्स्ट आप लिखेंगे, हेडिंग लिखें आपेक्षिक घनत्व। हम लोग जानेंगे आपेक्षिक घनत्व क्या है। इसमें आप लिखेंगे यह बताता है कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से कितना भारी या हल्का है। आपेक्षिक घनत्व में आप लिखें आपेक्षिक घनत्व यह बताता है कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से कितना भारी या हल्का है। जैसे हम लोग देखेंगे, जैसे उदाहरण के तौर पे पानी का, जैसे पानी का आपेक्षिक घनत्व MKS सिस्टम में 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर। CGS में हो जाएगा 1 ग्राम प्रति घन मीटर। पारे का आपेक्षिक घनत्व 13.6 होता है। आप इतना नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका, अब आप लिखेंगे आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने की विधियां। हेडिंग आप लिखें आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने की विधियां। इसमें आप लिखेंगे नंबर 1, आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने की टोटल 3 विधियां होती हैं। नंबर 1 है आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत। सेकंड लिखेंगे आप आपेक्षिक घनत्व
की बोतल द्वारा। थर्ड लिखेंगे आप हाइड्रोमीटर द्वारा। ये टोटल 3 विधियां होती हैं जिसके माध्यम से आपेक्षिक घनत्व फाइंड किया जाता है। फर्स्ट है आर्किमिडीज का सिद्धांत, सेकंड है आपका आपेक्षिक घनत्व की बोतल द्वारा, थर्ड है आपका हाइड्रोमीटर द्वारा। ये तीनों आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे आर्किमिडीज का सिद्धांत। अब आप हेडिंग लिखेंगे नंबर 1 आर्किमिडीज का सिद्धांत। आप हेडिंग लिखें आर्किमिडीज का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज। अब इसमें आप लिखेंगे जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या कम डुबोई जाती है तो इसके भार में कमी आ जाती है। यह भार की कमी इसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है, क्योंकि वस्तु का जितना भाग पानी में डूबता है उतना ही आयतन का द्रव वहाँ से हट जाता है। ये आपके आर्किमिडीज का सिद्धांत का डिफिनीशन है, आप इसे याद रखें, क्योंकि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या कम डुबोई जाती है, जैसे कोई वस्तु है, ये मान लिया कोई वस्तु है, जब मान लिया आपका द्रव भरा हुआ है या ये जैसे इसका आधा भाग द्रव के ऊपर है या इसका पूरा भाग द्रव में डूब जाता है। तो यही कहने मतलब ये वस्तु है या द्रव में आंशिक रूप से डूबा है या पूरा डूब जाता है, डुबोई जाती है, तो इसके भार में कमी आ जाती है। मतलब इसका जो एक्चुअल वेट होता है उस वेट में कमी आ जाती है। यह भार की कमी इसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। इसके भार में जो कमी आता है तो इसके द्वारा जब ये वाटर में जाएगा तो जाहिर से ये वाटर का लेवल थोड़ा ऊपर आ जाएगा, यहाँ से कुछ वाटर हट जाएगा। जब हटेगा तो इसको ये किसी बर्तन में रखा हुआ है तो इसका बढ़ने का ये 3 साइड से इसमें दीवार है, तो ये जाहिर सी बात है इसका वाटर का लेवल ऊपर की तरफ जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वही जो लेवल बढ़ेगा, जो वाटर बढ़ेगा, वही इसके भार में हटाए गए, इसके द्रव के भार में जो कमी आई है उसी के बराबर ये होगा। तो यह भार की कमी इसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। इतना नोट कर ले आप, क्योंकि वस्तु का जितना भाग पानी में डूबता है उतना ही आयतन का द्रव वहाँ से हट जाता है। ये आर्किमिडीज सिद्धांत का डिफिनीशन हो गया। अब देखिए आर्किमिडीज के नेक्स्ट लिखें आप आर्किमिडीज के सिद्धांत द्वारा आपेक्षिक घनत्व। आर्किमिडीज के सिद्धांत द्वारा आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने की निम्न 3 स्थितियां हो सकती हैं। 3 स्टेज हो सकते हैं। आर्किमिडीज का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने की 3 स्टेज हो सकते हैं। कौन कौन से होंगे आइए देखते हैं। पहला है ए आपका होगा पानी से भारी। ए है आपका पानी से भारी तथा पानी में अघुलनशील ठोस पदार्थ। आपका ए है, ए लिखे आप पानी से भारी तथा पानी में अघुलनशील ठोस पदार्थ। नेक्स्ट आप लिखें बी, पानी से हल्का तथा पानी में अघुलनशील ठोस पदार्थ। बी है आपका पानी से हल्का तथा पानी में अघुलनशील ठोस पदार्थ। नेक्स्ट आपका होगा पॉइंट सी, इसमें लिखे आप पानी में अघुलनशील ठोस पदार्थ। आपका सी होगा पानी में घुलनशील ठोस पदार्थ। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत द्वारा अपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने की ये 3 स्टेज है। ये 3 स्टेज ज्ञात करने के लिए होती है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में ए बी सी 3 स्टेज से अलग अलग तरीके से अपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने की विधियां हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का क्लास यहीं पे
इंड करते हैं। थैंक्स क्लास। आप जो भी क्लास में नोट कराया गया है आप अपने नोट्स में इसको नोट करते रहेंगे, प्रॉपर आप लिखते चलेंगे।